मोशन वाला जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो डॉपलर्स इफेक्ट एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे डॉपलर साहब, उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब कोई भी मूविंग व्हीकल किसी ऑब्जर्वर के ठीक सामने से बाईपास कर जाएगा तो उस कंडीशन पर, उस स्थिति पर जो व्हीकल है यानी किसी ऑब्जर्वर को, किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को व्हीकल के आते वक्त जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और जाते वक्त जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसमें उनको डिफरेंस समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सड़क पर खड़े होकर किसी गाड़ी का वेट करें और सामने से हमारे एम्बुलेंस बाईपास हो तो एम्बुलेंस के आते वक्त उसका साउंड और जब बाईपास करके जाएगी तब उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी में, उसकी पिच में फर्क समझ में आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ऑब्जर्वर और सोर्स, साउंड करने वाले सोर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसकी वजह से जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है, रियल फ्रीक्वेंसी नहीं, यानी सायरन से, हूटर से, हॉर्न से जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन जो हमें सुनाई देगी उसमें फर्क समझ में आएगा। तो जब हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसा कहते हैं कि द अपीरेंट चेंज, कि ऑब्जर्वर के माइंडसेट में जो फ्रीक्वेंसी फील्ड है उसमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं, अपीरेंट चेंज बिटवीन अपीरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई भी एक दूसरे की तरफ चले, दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन घटे या बढ़े, तो ऐसी स्थिति में जो सोर्स साउंड निकाल रहा है उस साउंड की रियल फ्रीक्वेंसी और जो मुझे सुनाई देगी एज ऑब्जर्वर उस फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन समझ में आएगा। और इस अपीरेंट चेंज के जो अपीरेंट चेंज देखा गया उसको डॉपलर साहब ने एक्सप्लेन किया, इसलिए इसका नाम डॉपलर साहब के नाम पर डॉपलर्स इफेक्ट रख दिया गया। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत जनरल सी बात है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हम आपको पहले जनरल सिचुएशन दिखा देते हैं, उससे हम लगभग सारी सिचुएशंस पर वर्क कर सकते हैं। तो इमेजिन करो बच्चों कि कोई स्टेशनरी प्लेटफॉर्म और इस स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पर ये हमारा कोई ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर राइट, और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और इसी प्लेटफॉर्म पर यहां कुछ दूरी पर ये कोई व्हीकल, ये कोई व्हीकल, और इस व्हीकल में एक हॉर्न, एक हूटर लगा है ऐसा, जो एक साउंड इमिट कर रहा है। साथ ही साथ इस साउंड, ये साउंड सोर्स जहां से एसोसिएट है उस व्हीकल की जो रफ्तार है उसको वी सोर्स कह सकते हैं, सोर्स की वेलोसिटी। तो पहले कैसे मान लो कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नाम v को रख दिया जाए, सोर्स की वेलोसिटी का नाम vs रख दिया जाए, और जो साउंड यहां से निकल रहा है उसकी जो रियल फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं या उस रियल फ्रीक्वेंसी को हम f नॉट कहते हैं, और यहां से निकलने वाले साउंड की जो रफ्तार है या साउंड वेव्स की जो रफ्तार है तो साउंड वेव की रफ्तार को हम v कहते हैं। बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर होंगे मेरे पास, और ध्यान से सिचुएशन को समझिए। एक प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नाम v हो, v ऑब्जर्वर, ये साउंड सोर्स है, वैन है, मूविंग वैन है जिसमें एक साउंड सोर्स एसोसिएट जिसकी फ्रीक्वेंसी f नॉट है, और इसके ऑब्जर्वर की तरफ चलने की जो रफ्तार है वो vs, v सोर्स, और साउंड की जो रफ्तार है वो v। तो इन सबका एक कॉमन रिलेशनशिप ये है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी वहां से इमिट हो रही है वो यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर f बन जाए तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीजों को ताकि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच एकदम डायरेक्ट, केवल फार्मूले से भी काम मिल सकता है। एक्सप्लेन करने का तरीका बड़ा बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल होगा कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी यानी f apparent is equal to f naught means real frequency and within bracket v plus minus vo upon v plus minus vs। अब यहाँ कम से कम 4 से 5 4 वेरिएशन कम से कम बनेंगे। कैसे बनेंगे? प्लस प्लस के साथ वेरिएशन, प्लस माइनस के साथ वेरिएशन, माइनस प्लस के साथ वेरिएशन, माइनस माइनस के साथ वेरिएशन। तो 4 वेरिएशन कम से कम पॉसिबल है। इनको हम लोग केस स्टडी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो आपको रिजल्ट दिमाग में रखना है और हर बार हम इसी रिजल्ट को उठा करके आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर रियल फ्रीक्वेंसी 90 के अंदर v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs, जहां v साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, vo ऑब्जर्वर की स्पीड है और vs सोर्स की स्पीड। अब इसमें जो फोटो हमको दिख रहा है, हम सबसे पहले मान लीजिए इसी को पहली बार में चर्चा का विषय मान लें, पढ़ सके ना, तो हम लेट अस सपोज इसे हम केस 1 नाम देते हैं। हालांकि केस 1 नहीं, लेकिन कोई एनी केस में जनरल केस है। अब ध्यान से देखो सिचुएशन को समझने की कोशिश। ऑब्जर्वर कहां की तरफ चल रहा है? तो ऑब्जर्वर चल रहा है सोर्स की तरफ, और सोर्स कहां की तरफ चल रहा है? सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। इसका तो दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखने, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर
both source and observer are moving towards each other, राइट। अब देखिए जरा, अगर इसी केस को हम जनरल देखें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम फार्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी f नॉट, डब्बे के अंदर ऊपर भी नीचे भी, इतना मतलब कॉमन आपको लिख ही रहना है। अब सवाल आता है साइन कैसे इस्तेमाल करें। ध्यान से देखिए, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो इसे सुनाई देगी क्योंकि सोर्स इसी की तरफ आ रहा है, अर्थात तो फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड वाइब्रेशन ज्यादा पहुंचाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। इस ऑब्जर्वर का मोशन भी सोर्स की तरफ है, तो यदि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा के यानी पर सेकंड ज्यादा वाइब्रेशन रिसीव करता हुआ चलेगा तो इसका इधर मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, ऑब्जर्वर का सोर्स की तरफ मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो दोनों के इफेक्ट एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की। सोचो अगर दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती, नजदीक आ रहे हैं तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा बढ़ के सुनाई देगी, क्योंकि पर सेकंड अगर 10 वाइब्रेशन होंगे जनरल खड़े रहेंगे पर स्टेशनरी कंडीशन पर, तो इन दोनों के मोशन से 10 की जगह 12 15 ज्यादा वाइब्रेशन रिसीव कर पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी, रियल फ्रीक्वेंसी इधर से लिखी हुई वीवी। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर का मोशन टुवर्ड्स सोर्स है, पर्पस है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। तो सोच के देखो बच्चों की न्यूमरेटर में नंबर को बढ़ाने का पर्पस कैसे होगा, किस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके प्लस माइनस में से हम इस नंबर को बड़ा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर के साथ अगर आप प्लस का इस्तेमाल करोगे तो ये ऑब्जर्वर प्लस के साथ आ गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो संख्या का मान बड़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी और इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी। सेम काम सोर्स यही कर रहा है, सोर्स का नजदीक आना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सुनाएगा, लेकिन सोर्स तो डिनोमिनेटर में आ रहा, तो क्या ऐसा इसमें करें कि डिनोमिनेटर वैल्यू को बढ़ाने लगे। तो वैल्यू अगर बड़ी करनी है, ये वैल्यू एपरेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो यहाँ नीचे नंबर छोटा होना चाहिए, छोटे के लिए आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो माइनस ऑफ पीएस का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जनरल केस हमने बना के दिखा दिया, आप ऐसे सैकड़ों केस बना सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे से दूर चल रहे हैं, एक स्टेशनरी है दूसरे की तरफ चल रहा है एंड सो ऑन। तो एक और डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर एक सवाल करते हैं। अब उस डेमोंस्ट्रेशन को बिल्कुल शुरुआत से ड्रॉ करेंगे, सीखिए जरा ध्यान से। सपोज करो बच्चों, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ये रही, ये एक स्ट्रेट लाइन प्लेटफॉर्म है, ये आपका ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, राइट। और ये ऑब्जर्वर सपोज करो स्टेशनरी, ये ऑब्जर्वर कैसा है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ऑब्जर्वर के पास कोई वेलोसिटी नहीं, v इज इक्वल टू 0, राइट। अब इससे कुछ दूरी पर ध्यान से देखो, ये हमारा कोई मूविंग व्हीकल है ऐसा, और इसके छत पर ये हॉर्न लगा ऐसे, और जो साउंड यहां से निकल रहा है साउंड की रफ्तार लेट सपोज v है और सोर्स की रफ्तार vs, सोर्स की रफ्तार vs में यहां जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है उसको वैल्यू मान लो f नॉट। आपसे कहे कोई जनरल वैल्यू बता, तो रिलीज होने वाली फ्रीक्वेंसी अगर f नॉट है और इसे सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी यानी f अपीरेंट जो f अपीरेंट एक्चुअली f नॉट से डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगी f अपीरेंट, वो f नॉट का उस टाइम होगी रिलेशनशिप को दिखा, लेकिन उस रिलेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एज इट इज रिलेशन नहीं, वो एक जनरल फार्मूला है, उसमें वेरिफिकेशन वेरिएशन करके आप कोई भी जनरल केस सोच सकते हो। तो आइए देखते हैं बेटा, आइए ऐसे कौन सा केस है, ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी है और आपका सोर्स मूविंग है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक मूविंग सोर्स ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस कंडीशन को वैसे भी नाम दे सकते हैं, केस देख करके दिस बी केस नंबर सेकंड, मूविंग सोर्स मूविंग approaches towards stationary observer, राइट। अब जरा देखिए, बहुत सिंपल सवाल बनेगा। अब इस फार्मूले में क्या वेरिएशन करते हो, तो ये तो जनरल केस का फार्मूला था पिछली बार, अब इसको देखो इस फार्मूले को कैसे मॉडिफाई करोगे, तो फिर से मैं इसी फार्मूले पर काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब सिचुएशन चेंज है। अब की बार ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूविंग है और टुवर्ड्स आ रहा है। अब देखिए जरा वेरिएशन कैसे होगा। सो f अपीरेंट बराबर f नॉट डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, 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 f अपीरेंट ब
डब्बे के अंदर बच्चों, डब्बे के अंदर ऊपर तो वी रहेगा जो कि वी को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, साउंड की स्पीड है। सो वी यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। अब ये फिल्टर कर लेते हैं क्या रहेगा क्या हट जाएगा। ऑब्जर्वर कैसा आपकी हमारे स्टेशनरी का ऑब्जर्वर वाला रूल खत्म, ये वाला पार्ट खत्म, यहाँ जीरो। प्लस माइनस में से किसी एक साइन को मेंटेन किए रहना है। आपको देखना क्या हो रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करना, जैसे देखो तो ये अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है उसके हिसाब से अगर पर सेकंड यहाँ से यहाँ तक 10 वेव्स पहुंच सकती हैं, तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करेगा तो गैप कम होगा, पर सेकंड ज्यादा फ्रीक्वेंसीज तक पहुंचेगी। इसका मतलब इसे फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, वो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से फिर से थोड़ी ज्यादा होगी। थोड़ी ज्यादा का मतलब हमें एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ानी है। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और सोर्स वाला जो टर्म है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली, यानी अगर ये बड़ा करना है तो इसे छोटा होना पड़ेगा। इस छोटे होने के लिए प्लस से काम नहीं चलेगा, प्लस मतलब ऐड होकर नंबर बड़े होते हैं, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। सो अगेन v माइनस vs, राइट। अब इसी में तुरंत हम केस वेरी कर सकते हैं। हम केवल एक एरो चेंज कर दे रहे हैं कि सपोज करो बच्चों आपका जो व्हीकल है ऐसे मूविंग हो जाए, ऐसे चलना स्टार्ट लाइक दिस, इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, ये भी सोच हो जाए। हॉर्न ऐसे लगाओ, हॉर्न की आवाज आ रही है। अब समझो इस बात को, फिर से फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, फिर ध्यान से देखिए केस ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है। आपको अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में सेपरेशन घटती या बढ़ती नजर आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो रिलीज फ्रीक्वेंसी या रियल फ्रीक्वेंसी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। चेंज होने का जनरल फार्मूला क्या है, F apparent is equal to F naught V plus minus V upon V plus minus Vs। ऊपर ऑब्जर्वर फैक्टर आएगा, नीचे सोर्स फैक्टर आएगा, राइट। ध्यान से देखो व्हीकल की कंडीशन हमने चेंज कर दी। अब जो कंडीशन जिसको आप केस नंबर 3 4 2 भी कह दो, कोई रेट्रो केस ऑर्डर मत रखिए, आप केस असंख्य बना सकते हैं। बस समझ गया ना, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि केस नंबर 1 है केस नंबर 2 है, तो जनरल कंडीशन की बात हो रही। तो सोर्स मूविंग या अप्रोचिंग टुवर्ड्स था, अब सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये कंडीशन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जाना। अब लॉजिकली समझो, फिर से सेम फार्मूला रखिएगा, F apparent वही रहेगा, F naught वही रहेगा, V ऊपर प्लस माइनस के साथ रहेगा, V तो रहेगा। अब ध्यान से देखो, फिर से बाय चांस ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर वाला फैक्टर 0, ऑब्जर्वर का फैक्टर 0 प्लस माइनस सोर्स वाले फैक्टर पर निगाह रखना। तो ध्यान से देखो, सोर्स दूर जा रहा है, दूर जा रहा मतलब सोचो अगर ये पर सेकंड 10 वाइब्रेशंस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने थे तो पर सेकंड गैप बढ़ने के हिसाब से कुछ वेव्स मिस हो जाएंगी, कुछ वाइब्रेशंस मिस हो जाएंगे, तो पर सेकंड 10 की जगह वाइब्रेशन की संख्या कम और कम सुनाई देगी। और अगर वाइब्रेशंस की संख्या कम सुनाई देगी तो आप ऐसा कर सकते हो कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। एपरेंट कम होगी मतलब ये कम होगा तो ये बड़ा होगा, यानी छोटा हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज करेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ सकता है प्लस साइन के साथ, यहाँ पर प्लस Vs आ जाएगा। आई थिंक डन। आप चीजें लॉजिकली अगर समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप में फार्मूला डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस एलैबोरेट करने के लिए सफिशिएंट है। फोकस किस पर करना है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी, साउंड स्पीड ऊपर प्लस माइनस पर फोकस करना, नीचे प्लस माइनस पर फोकस करना, बी ऑब्जर्वर वेलोसिटी और Vs सोर्स की वेलोसिटी। डन। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। ये जनरल डिस्क्रिप्शन था, देखिए जरा एक क्वेश्चन लिखा है कि सपोज करो हमारे पास दो ट्रेन्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मूविंग है। तो क्वेश्चन को फ्रेम कर दे रहा है बेटा, टू ट्रेन्स A and B आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन्स हैं जो किसी एक ही ट्रैक पर, सपोज करो एक ट्रैक है और ये पैरेलल ट्रैक है, इनमें से एक ट्रैक ये राइट, इसे ट्रेन A नाम देते हैं, और इसी के पैरेलल ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन है ट्रेन B, और दैट सीखना ये ट्रेन B। अब क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स A and B are moving towards each other with a speed of 432 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ 432 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। ये 432 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल emitted by A is 800 हर्ट्ज। अगर A के विसल से निकलने वाली या A के साउंड सोर्स से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी F0 वो 800 हर्ट्ज है।
The frequency of the whistle emitted by source A या train A is 800 Hz. Then what is the apparent frequency of the whistle heard by the passenger sitting in train B? तो ट्रेन बी में बैठे किसी पैसेंजर को जो कि ऑब्जर्वर का काम करेगा, उसको ये विसल का साउंड किस फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा, जबकि हमसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है आप उसे 360 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड है। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो, ये रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वेशन वाला ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर का प्लेटफॉर्म, ये सोर्स का प्लेटफॉर्म, दोनों का मोशन एक दूसरे की तरफ। इसका पर्पस पर सेकंड उसके वाइब्रेशंस को बढ़ा के सुनाना, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, और यदि अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। हम जान रहे हैं जनरल फार्मूला लिखने, जनरल फार्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी is equal to real frequency within bracket v plus minus vo upon v plus minus vs, v plus minus vs, right? ध्यान से देखिए, अब पहले फ्रेम कर लेते हैं। apparent frequency f apparent is equal to real frequency f naught w के अंदर v plus minus vo। फार्मूले मेरे होते चलो, v साउंड कितना बेटा 360 360 अपॉन नीचे भी कितना होगा बेटा 360 360, ऊपर भी प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस। ऊपर ऑब्जर्वर लिखना है, ऑब्जर्वर किस ट्रेन पर है, बी पर, और बी की रफ्तार कितनी 432 किलोमीटर पर आवर। सोर्स इस पर लिखा हुआ, सोर्स का प्लेटफॉर्म ये है, यहां से साउंड रिलीज हो रहा है, ट्रेन ए की रफ्तार भी 432। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मामला यहां किलोमीटर पर आवर है और यहां पर मीटर पर सेकंड है, और साउंड की स्पीड भी मीटर पर सेकंड है। सुनना, करते क्या है कि हम चाहे तो 432 जो किलोमीटर पर आवर वाला टर्म है इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो और आर को 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मामला मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसी का शॉर्ट फॉर्म ये है कि किलोमीटर पर आर में दी गई वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो मामला मीटर पर सेकंड आएगा। 18 से कट करो, 18 2 जा, ध्यान से देखिए, 18 2 36 36 एंड 7 18 4 जा 72, 24 पंचे 120, आंसर 120 मीटर पर सेकंड। अब ए और बी दोनों की स्पीड कॉमन है, अप्रोच स्पीड कॉमन है, चाहे से 432 किलोमीटर पर आवर कह दो या 120 मीटर पर सेकंड कह दो, इसे भी 430 या 120 मीटर पर सेकंड कह दो। अब सोर्स की स्पीड वही है और ऑब्जर्वर की स्पीड वही है। अब आपको फर्क देखना है कि इसका पर्पस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, सोर्स का पर्पस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि सोर्स डिनोमिनेटर की जगह आता है, ये छोटा करने के लिए हम माइनस लगाएंगे और रफ्तार की जगह 120, सोर्स फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आ गया। ऑब्जर्वर बी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर फैक्टर ऊपर आएगा। अच्छा, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सुनाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर प्लस आना चाहिए, क्योंकि एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वर आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप रिलेशनशिप है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा एपरेंट फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर प्लस होना चाहिए ताकि नंबर बड़ा हो, तो ऊपर प्लस। अब वीओ ऑब्जर्वर की जगह पर 120 मीटर पर सेकंड, राइट। अब आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, और ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा f0, और f0 की जगह बेटा वो फ्रीक्वेंसी जो निकाली, कितनी फ्रीक्वेंसी निकाली 800, तब कितना आएगा 360 और 120 में लाकर के 480 अपॉन 360 में 120 चला गया 240। आप चाहें तो कट कर सकते हैं, आई थिंक ये से दो बार कट कर देगा 24/48 और 800 नहीं 1600, फ्रीक्वेंसी से 1600 हर्ट्ज सुनाई देगी। अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी 800, लेकिन सुनाई कितनी दे रही है 1600 हर्ट्ज। बात समझ गए ना? अच्छा, थोड़ी देर बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब ट्रेन से एक दूसरे को बाईपास कर जाएगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब चाहे तो इस सवाल को और आगे तक फ्रेम कर सकते हैं, जैसे ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है तो फ्रीक्वेंसी रियल थी वो 800 थी, लेकिन जो सुनाई देगी वो 1600 सुनाई देगी। सवाल को चाहो तो और आगे फ्रेम कर ले, और जरा इसको बनाते हैं आगे, देखिए जरा कैसे सेम क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए, सपोज को इसी प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन चलते चलते एक दूसरे को बाईपास कर दो और अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, दूर जा रहे। तो देखा तरीका क्या है, सिमिलर प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन के आपकी यहां गई, ये देखिए, ये आपकी ट्रेन के, इसमें साउंड सोर्स लगा है, इसको आप बी सोर्स भी कह सकते हैं, राइट।
और ये आपकी ट्रेन बी इसे बाईपास कर दी, इसे बाईपास कर दी, बाईपास कर दी, इसे आप बी ऑब्जर्वर कह सकते हो, ट्रेन बी ऑब्जर्वर आपका इसी में सेटिंग है, राइट। अभी दोनों चीजों को बाईपास कर दी। अच्छा फिर से भाई कंडीशन कहते हैं कि ये भी जा रही है 432 किलोमीटर प्रति घंटे से, या आप इसे ले सकते हो 120 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, एक ही बातचीत। ये भी जा रही है 432 किलोमीटर पर आवर से 432 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, या आप इसे कह सकते हो कि ये भी चल रही है 120 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों के बीच ध्यान से देखो रिलेटिव मोशन रहा, क्योंकि सोर्स अलग जा रहा है और ऑब्जर्वर अलग जा रहा है, दोनों के बीच की रिलेटिव सेपरेशन में चेंज आ रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी है निकालने का, सपोज करो फिर से साउंड की जो स्पीड एग्रीड फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज है, तो यहाँ से 800 हर्ट्ज निकलेगी, लेकिन इसे 800 हर्ट्ज सुनाई नहीं देगी, इसे कुछ चेंज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। फिर वही फार्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो बी पर बैठा ऑब्जर्वर सुनेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बाय बी जो इसे सुनाई देगा इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी की जगह बेटा फिर से रखना मैं 800 डबल 1 साउंड की स्पीड को हमेशा की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था v बराबर 360, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में डेटा दिया होगा, v 360 ले लेते हैं, ऊपर 360 नीचे 360, क्योंकि साउंड की स्पीड का टर्म दोनों बार आएगा। अब ऊपर में प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस, राइट। अब सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो पर सेकंड ये वाइब्रेशन छोड़ना चाहता है, पर सेकंड ये भी वाइब्रेशन छोड़ना चाहते हैं, इसका इफेक्ट भी फ्रीक्वेंसी को कम करके सुनाना और इसका इफेक्ट भी फ्रीक्वेंसी को कम करके सुनना, तो दोनों का जो पर्पस है वो फ्रीक्वेंसी का एफेक्ट फ्रीक्वेंसी को कम करके सुनना, यानी जो इफेक्टिव रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, तो अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो सामने रखा है ऑब्जर्वर, सामने का अगर इस नंबर को गिराना है और दोनों का एफर्ट इस नंबर को कम करना है, फ्रीक्वेंसी को कम करना है, बस समझ गए। तो ऐसी स्थिति है तो ऊपर भी कम करना है, नीचे भी कम करना है, ऊपर कम करना है तो माइनस लगा दो, क्योंकि वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, माइनस 120, और नीचे कम करना है तो नीचे प्लस लगा दो ताकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए नंबर छोटा हो जाए, तो नीचे प्लस लगा दो 120। अब रिजल्ट आ जाएगा 800, डब्बे के अंदर ध्यान से देखिए 360 में से 120 चला गया 240, और नीचे बन जाएगा 360 में से 120 480, काटा पीटी करोगे 0 0 खत्म, 24 1 के 24 24 2 48, 2 से काटोगे तो 400। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी बेटा 400 इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, राइट। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑफ बी, बी ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 800 का आधा, राइट। तो ये जनरल एग्जांपल था कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर अप्रोच करेंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको 1600 बढ़ गई थी, अगर सेपरेट हो रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी 800 से घट करके 400, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन था बेटा, इस चीज को समझने के लिए कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी के बीच में चेंज होगा अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, एक इको का क्वेश्चन देख लेते हैं। इको एक ही क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, तो बच्चों फोकस एक ही फार्मूले पर करना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि पहली लाइन से लिखा था, अभी तक लिखा हुआ है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी, सोर्स स्पीड, ऑब्जर्वर स्पीड और साउंड स्पीड सब का कनेक्शन, ठीक। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सीखिए जरा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ जी, a bike rider approaching a vertical wall observe that frequency of his hot mic changes from 440 to 480 Hz। ये कोई स्टेशनरी रोड और ये इसमें ठीक सामने वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल है, ठीक। और इसकी तरफ कोई बाइक ऑब्जर्व, बाइक वाला अप्रोच कर रही, बाइक वाला बाइक वाला है, बाइसिकल वाला, बाइक राइडर अप्रोचिंग द वर्टिकल वॉल ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न, इन्होंने जो हॉर्न बजाई, घंटी बजाई, हॉर्न या घंटी जो बजाई है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 440 हर्ट्ज थी, लेकिन यही फ्रीक्वेंसी जब वापस आई तो इसे कितनी सुनाई दे रही है, 480 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, 480 हर्ट्ज सुनाई दे रही है। Find the speed of bike if the speed of sound is 330। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बाइक की स्पीड, ये सोर्स की स्पीड बताइए,
वी बाई कह लो, वी सोर्स कह लो, एक ही बात है। और साउंड की स्पीड के बारे में हिंट किया, वी साउंड इज गिवन एज 330 मीटर पर सेकंड। बेटा ये वैरी करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 360 था, तो साउंड का जाना, टकरा करके वापस आना, इसे अलग छोड़ देगा। समझिए बात ध्यान से। इसलिए इसमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी में दो बार चेंज हुआ, एक बार चेंज हुआ, सोचो अगर ये सोर्स है तो ये ऑब्जर्वर, और फिर ये टकरा के जब वापस भेजेगा तो ये सोर्स बन गया साउंड को रिफ्लेक्ट करके भेजने वाला, और ये वापस सेंसर बन गया। सो केस फर्स्ट, इसे फर्स्ट नंबर नाम देते हैं और इसे सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में मैं कह सकता हूं कि बाई टुवर्ड्स वॉल, जब वाई वॉल की तरफ जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में जो यहां तक फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी, लेट दिस बी एफ, यहां से वापस होगी तो वो हो जाएगी बेटा एफ, राइट। ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी यहां से निकली उसे आप कह दीजिए एफ नॉट, क्योंकि 440 है। जो फ्रीक्वेंसी यहां तक पहुंचेगी, यहां पर टकराने के वक्त अपीरेंट चेंज आएगा, जो फ्रीक्वेंसी यहां तक चेंज दिखाई देगी रिलेटिव मोशन की वजह से, उसे एफ नाम दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी यहां से वापस होगी तो भी एफ रहेगी, और यहां जब वापस से सुनाई देगी उसे मान लीजिए एफ डैश सुनाई देगी, ठीक। अब सबसे पहले रिलेशन लगाने जा रहे हैं सोर्स स्टेशनरी वॉल की तरफ। स्टेशनरी वॉल को आप ऑब्जर्वर कंसीडर करिए, बहुत ध्यान समझिए। रिलेटिव सेपरेशन जाते वक्त चेंज हो रही, साउंड के टकराते वक्त भी चेंज हो रही, तो रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो पहली कंडीशन बाई टुवर्ड्स वॉल, तो बाई टुवर्ड्स वॉल में जो से फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एफ इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, तब भी अंदर भी प्लस माइनस बी हो अपॉन बेटा बी प्लस माइनस बी एस, राइट। ये फार्मूला तो कई बार देखना था कि आपको बिल्कुल कंटेस्ट हो जाए। अब ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, पहले केस में ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स, क्योंकि खड़े होकर के बॉल सुनने का काम कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी है, और स्टेशनरी है तो ये टर्म जीरो, और जीरो तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। सोर्स अप्रोच कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश, अगर नजदीक जाएगा तो पर सेकंड वाइब्रेशन ज्यादा सुनवाएगा तो बढ़ाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, छोटा होने के लिए यहां क्या होना चाहिए माइनस, राइट। दूसरा सेकंड केस में लिख दे रहा हूं सेकंड नंबर। तो दूसरी जर्नी है साउंड की, वो है फ्रॉम वॉल टू बाइक, वॉल से बाइक की तरफ, और सीधा साउंड वॉल से बाइक की तरफ। अब जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम एफ डैश, दैट इज इक्वल टू यहां से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी एफ, 90 के अंदर बेटा पी प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस, राइट। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, साउंड की स्पीड में तो वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं आता, ऊपर नीचे परिवर्तन है। अब की बार जो आपका पहले केस में ऑब्जर्वर था, अब दूसरे केस में साउंड का इमिटर बन गया, सोर्स बन गया, तो अभी सोर्स स्टेशनरी है। सेकंड केस में जहां से साउंड आ रहा है वो स्टेशनरी, सोर्स स्टेशनरी, उसका इफेक्ट नहीं है, और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा बढ़ा के सुनना चाहता है। यही साइकिल वाला जो सोर्स था, ऑब्जर्वर गया है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा बढ़ा सुनना चाहता है, तो ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो ऊपर नंबर बढ़ा तो प्लस साइन का इस्तेमाल किया, राइट। अब यहां से एफ की वैल्यू डाल दो, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो बाइक डायरेक्ट सुनाई देगी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऐसे सकते हैं, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय डिवाइडेड इज एफ डैश, एंड एफ डैश इज इक्वल टू एफ, डब्बे के अंदर ये था तो एफ की जगह लिख रहा हूं बेटा, मैं ये एफ की वैल्यू यहां कॉपी कर रहा हूं, तो एफ की वैल्यू की जगह एफ नॉट, डब्बे के अंदर बेटा बी अपॉन v माइनस vs, देख लीजिए ये तो f की वैल्यू ऊपर से पूरी कॉपी कर ली, अब बाकी अलग से दिखा रहेगा v प्लस vo अपॉन v, ऐसे देखिए तो v से v खत्म, सो f डैश इज इक्वल टू f नॉट, डब्बे के अंदर ऊपर बेटा v प्लस vo अपॉन v माइनस vs। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इको केस में जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर किसी बाउंड्री से वापस आएगा तो उस केस में वही केस लागू होगा, मानो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो रिजल्ट आ गया फाइनल अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, डब्बे के अंदर v ऑब्जर्वर का काम बढ़ाना और सोर्स का काम भी बढ़ाना। ऑब्जर्वर बढ़ाएगा न्यूमरेटर में प्लस लगवा के और
सोर्स जो कि डिनोमिनेटर में आएगा वो बढ़ाएगा डिनोमिनेटर में माइनस में होगा, राइट। तो रिजल्टेंट फार्मूला बन के तैयार होगा। मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो रखना वैल्यू से ध्यान से सुनना। एपरेंट या हर्ड फ्रीक्वेंसी is equal to real frequency f naught कितनी है? f naught is equal to 440। अच्छा ऐसा भी कह सकते हो, फाइनली हर्ड फ्रीक्वेंसी 480, राइट। डब्बे के अंदर v की जगह 330, क्वेश्चन में कहा गया अपॉन नीचे भी v की जगह 330 प्लस नीचे माइनस। ऑब्जर्वर की बात करें, राइट। हाँ जी, अच्छा ऑब्जर्वर जो कभी सोर्स का काम कर रहा था भाई ऑब्जर्वर है, इसको कोई डिफरेंस नहीं। ऑब्जर्वर का काम यही कर रहा है, यही फाइनल ऑब्जर्वर है, क्योंकि अपने ही साउंड को इको करके सुन रहा है और यही सोर्स है। तो दोनों जगह पर हम वी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बाइक राइडर की स्पीड को वी सोर्स या वी बाइक मान लें तो ऐसे केस में वैसे वी बाइक और इसे भी वी बाइक कट करोगे तो मेरे हिसाब से 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 4 से कट करोगे तो 4 से 11 टाइम 12 टाइम 12 चौक 48 11 तो मिल जाएगा बेटा 12/11 इज इक्वल टू 330 प्लस वी बाइक वाला अपॉन 330 माइनस वी बाइक वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका ध्यान से, दिया जाएगा बेटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिया जाएगा 12 into 330 माइनस 12 वीबी बराबर 11 into 330 प्लस 11 वीबी। 12 वीबी 11 वीबी इज इक्वल टू 23 वीबी और 12 into 330 में से 11 330 निकल गए, बचा 330। सो वीबी इज इक्वल टू 330 अपॉन 23। 23 से कट करोगे टेबल में एक बार तो कंप्लीट डिवीजन जाएगा, 23 से 23 बचेगा 10, 23 पंच 105। लेकिन सही कर रहे कैलकुलेशन, 23 से आप 330 को डिवाइड करिए, 23 से 23 10 0 से 100 बचा, 4 बढ़ जाएगा। 23 चौको 92 8 बचा, 23 दिया मत कर 5 14.3 इन टर्म्स ऑफ मीटर 3 बाइट वाले इसमें डन। तो ईगो के केस में आप ऐसा भी मान सकते हो कि जो सोर्स है वही अल्टीमेटली ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो एक बार जाते वक्त फ्रीक्वेंसी चेंज, एक बार करंट के आते वक्त आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वैसे फार्मूला डन। ये बेटा दो न्यूमेरिकल और डॉक्टर्स का भी इफेक्ट, एक और डॉक्टर का वीडियो बनेगा जो कि केवल क्वेश्चन बेस होगा, इसे हम लोग नेक्स्ट टाइम पर देख लेंगे। पहले आप अच्छे से नोट कर ले, रिकॉल कर ले और फिर अगले टाइम पर इसी को पूरा रिवाइज करके एक बार हम लोग साउंड का बचा हुआ पार्ट और लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट भी बता देंगे।